जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई क्लास में। शादी थी इसलिए हम थोड़े व्यस्त हो गए थे, जो हमारी क्लासेस रुक चुकी थी भाई। अब वो क्लासेस जो हैं हम फिर से स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि अब सभी जो चीज़ें थी बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं बहुत भली भांति। तो आज से हम क्लास रेगुलर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आज जो है प्रतिशत हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 2 लेक्चर देंगे प्रतिशत का। आज का जो लेक्चर होगा वो पूर्णतः कंसेप्ट पे आधारित होगा, क्योंकि ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही हैं जिनका मैथ सच में बहुत वीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत को समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। फिर हम जो है नेक्स्ट वाले में इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वही स्टूडेंट रुके जिनको सच में लगता है कि मुझे मैथ आएगी ही नहीं, तो उन्हें मैथ भाई आएगी नहीं, दौड़ेगी, अगर ये हमारा क्लास अंततः आप देख लेंगे तो। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं भाई? परसेंटेज। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं परसेंटेज। आज बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी भाई, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स से भाई बिल्कुल मत चूकिए, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन है हमारे लिए। हमारी क्लास इतना सच में जो है ना रुक चुकी थी, हमें सच में बहुत बैड फील हो रहा था। हमें रह रह के याद आ रहा था कि हम आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिशत की जब भी बात आएगी तुरंत आपके पास होगा ये 100। मतलब कि 100 में कितना? 100 में 1, ये है प्रतिशत। प्रत्येक 100 में क्या है भाई? 1, यही है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब तुरंत आए तो तुरंत आप समझिए 100 की बात हो रही होगी भाई। 100 प्रतिशत की बात आए तो 100 समझिए 100 में। अब इस 100 में कितना? 100 में कितना भाई? और प्रतिशत को हम प्रदर्शित करते हैं इस साइन से, ऐसे। कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम प्रतिशत पढ़ते हैं भाई। और इसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है अंकों में, वो होता है 1/100। 1/100 होता है भाई इसको एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू होती है 1/100। किसकी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रतिशत की। इसका कोई वैल्यू पूछ दे तो आप कहेंगे 1/100। इसका मतलब क्या है सर? 1/100 का मतलब क्या है? तो सुनो मेरे भाई, अगर कहीं 20% लिखा है तो इसका मतलब, इसको अगर आप इसकी वैल्यू रखिए, 20% का मतलब क्या होता है? 20, और इस प्रतिशत का मतलब इसका वैल्यू रख दीजिए 1/100। 1/100, और ये 20 से ये 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 मेरे भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया 1/5। अब ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब हम 20% को भिन्न में चेंज किए हैं, ऐसा था भाई, ये ऐसा। तो हमने जब इसको भिन्न में चेंज किया तो ये 1/5 बन गया। ये प्रतिशत में है और ये भिन्न में है। अब 1/5 का मतलब समझ लीजिए, ये जो 1 है मेरे भाई, ये 5 का 20% है। ध्यान दीजिए, ये जो 1 है ये 5 का 20% है, क्योंकि इसी 20% को हम चेंज किए हैं। तो ये बताता है भाई, ये जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली की कितना है। तो कितना होगी? जितने को हम चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है सर? देखिए, जैसे हम 30% को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो इस प्रतिशत की वैल्यू रखेंगे 1/100, तो ये 30 बटे में हो जाएगा मेरे भाई 100। 30 बटे में हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं ये जो 30 है ये 100 का है कितना भाई? 30%। या इसको और कट पिट कर लीजिए, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10। अब ये 3/10 का कितना है? तो आप कहेंगे भाई 30% है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 0 ऊपर गुणा करिए, 2 0 नीचे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 300।
बटे में कितना भाई 1000। तो ये जो 300 है ये 1000 का कितना है भाई 30% है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि समान संख्याओं का गुणा ऊपर नीचे करने पर प्रतिशत के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समान संख्याओं का गुणा ऊपर नीचे करने पर प्रतिशत वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होती है, उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बस संख्या छोटी या बड़ी आपको दिख सकती हैं, लेकिन उसके भिन्न का मान, प्रतिशत का मान बदलता नहीं है। ठीक, अब जैसे ये है 1/5, ये है मेरे भाई 1/5। अब यहाँ गुणा कर लीजिए आप 12 का, और यहाँ गुणा ऊपर भी कर लीजिए 12 का। इसके प्रतिशत में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये जो 1 है ये 5 का कितना है भाई 20% है। तो समान संख्याओं का गुणा ऊपर नीचे करने पर प्रतिशत वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हमारे भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो 12 है और फिर 12 पंचे 60, ये जो 12 है ये 60 का कितना है मेरे भाई 25% है। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, ये सब छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं हमारे सवाल को बहुत ही सरल और बहुत ही आरामदायक बना देते हैं। ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा भाई कि जो प्रतिशत होता है इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 1/100। ठीक है, कहीं आपको अगर प्रतिशत साइन लगाना है तो उसके पास 1/100 होना ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/5 है, ठीक है, 1/5 है। अभी हमने इसको किया। अब इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे 100 का गुणा बस कर दीजिए, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तुरंत आपके पास अधिकार है, 100 का गुणा करते ही आपके पास अधिकार है कि यहाँ प्रतिशत आप लगा के लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो ये 5 दूनी 10 कितना हो गया भाई 20%। 20% हो गया भाई। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कोई कह रहा भाई जो है, मान लीजिए कोई कह रहा है आपसे 3 ठीक 10 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है भाई। बेस मजबूत करिए भाई, सवाल क्यों नहीं आएगा, मैथ में ऐसा कुछ है नहीं, प्रतिशत है। क्या पूछा भाई 3 पूछा, किसका 10 का। तो भाई देखिए जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे पूछा जाएगा, जैसे इन्होंने किससे पूछा 10 से, 10 का 3 का पूछा है तो 3 का जो पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। जिसका पूछा जाएगा भाई उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे पूछेंगे उसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे मेरे भाई। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 100 का गुणा कर लेंगे। ये 10 से ये 10 कट गया, आ गया कितना भाई। और हाँ, ये गुणा करते ही आपके पास अधिकार है कि यहाँ प्रतिशत लगा लीजिए आप। तो ये हो गया 30% हो गया मेरे भाई। कितना हो गया ये 30% हो गया। अब हमने जैसा कि बताया था कि हम अच्छा ये 100 का गुणा करते क्यों हैं, मामला क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 100 का गुणा करने का मतलब क्या है, मामला क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम यही जानेंगे कि आखिर 100 का गुणा करते क्यों हैं सर लोग। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं ना, ऐसे देखिए। अब जैसे कि हमें क्या निकालना है भाई, एक जो है ये 5 का कितना प्रतिशत है, तो इसके लिए हमें 100 का गुणा करना होगा। और हमें मेन क्या, ये साइन लगाना है। तो ये साइन लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास 1/100 तो होना चाहिए मेरे भाई, तभी तो आप ये साइन लगा सकते हैं। तो देखिए इस साइन को लगाने के लिए ही हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। कैसे सर, देखिए भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर समान संख्याओं का गुणा और आप भाग कर रहे हैं, भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए ये 1/5 हो गया, फिर ये गुणा कितना हो गया भाई 100,
और फिर गुणा 1/100, और यही गुणा 1/100 यही तो होता है आपका प्रतिशत। तो यहाँ देखिए 1/5 गुणा यहाँ पे 100 और ये प्रतिशत साइन लगा देंगे ये इनकी जगह पे। तो आपको समझ में आया कि अगर परसेंटेज में आपको चेंज करना है, परसेंटेज में आपको चेंज करना है तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसी संख्या में 100 का गुणा कर देंगे, तुरंत अधिकार आ गया, आप प्रतिशत लगा दीजिए भाई। ठीक, आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। अब कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे कि प्रतिशत में कैसे बदला जाए, या प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाए। तो चलिए अब कुछ और आगे कंसेप्ट को हम ले जाते हैं भाई, अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए भाई, एक हमारे पास, जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपया है, कोई पूछे भैया इसका जो है 10% बता दो, 100 का कितना भाई, 100 का 10%, तो ये 100 क्या है, अपने आप में कंप्लीट परसेंटेज है भाई। तो 100 का 10% 10 रुपया होगा। ठीक, आपके पास 100 रुपया है जो कंप्लीट एक परसेंटेज होता है। तो अगर 100 में कोई पूछे 10% कितना होगा, तो 10 रुपया। 100 में 20% कितना होगा भाई 100 का, तो आप कहेंगे 20 रुपया। ठीक, इसका 30% कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे 30 रुपया। ठीक, ऐसे ही 100 में जितना पूछें उतना ही होगा उसका। ऐसा क्यों होगा भाई, देखिए नियम अगर जानना चाहेंगे क्यों होगा, देखिए 100 का मतलब गुणा 100 का 20% या 10% आपको निकालना है, तो हमने कहा 10 रुपया। तो 10%, 100 का 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/100 कर लेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया तो सिर्फ यही बचता ही है 10%, है ना। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 100 पे अगर कोई पूछ लिया कि भाई 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया, 100 का 25% कितना होगा, 25 रुपया। अब जैसे मैं पूछ रहा हूँ, चलिए 100 का तो हो गया भाई, अब 200 का बताइए अब कितना होगा। 200 का चलिए बताइए 10%, तो आप कहेंगे 100 का 10% 10 रुपया होता था, तो 200 का कितना हो जाएगा भाई, 20 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए बताइए, क्योंकि 2 गुना हो गया है तो यहाँ भी 2 गुना कर देंगे। अब चलिए बताइए 20% कितना होगा, तो 100 का 20% होता था 20, तो 200 का होगा 2 गुना कर देंगे 40। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई संख्या 400 है, कोई पूछे भैया 400 का 10% बताओ, तो 100 का 10% कितना होता था भाई, 10 रुपया, तो 400 का हो जाएगा 40 रुपया। ठीक, आई होप कि आपको इतनी सी बात तो ज़रूर समझ में आई ही होगी। चलिए ये रहा एक कंसेप्ट आपका। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है, वो है भाई 1000 रुपये की, गजब की बुक है। कितने की है, 1000 रुपये की। अब दुकानदार कह रहा है भाई हम इस पर ना 25% का छूट दे रहे हैं। कितने का छूट दे रहे हैं भाई, 25% का। तो आप बुक कितने में ले आएंगे। अब देखिए अगर ये बुक 100 रुपये की होती मेरे भाई, तो आप इसको लाते 75 रुपये में। क्यों, क्योंकि भाई 100 का 25% 25 रुपया, मतलब अगर बुक आपकी 100 रुपये की होती है और दुकानदार 25% का छूट दे रहा होता, तो वो 25 रुपया का छूट दे रहा होता। लेकिन हमारी बुक है 1000, तो ये कितना गुना करेंगे आप कहेंगे 10 गुना अभी और करेंगे तब जाके ये 1000 होगा। तो यहाँ भी 10 गुना कर दीजिए, सिंपली, कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 750 रुपये की आप बुक अपने घर लेके आएंगे, यदि दुकानदार आपको 25% का छूट दे रहा है तब। क्लियर है ये बात एकदम। तो इस तरह से छूट वाले, वृद्धि वाले आप सवाल लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो ये प्रतिशत का क्या है भाई, एक बेस है। इस तरह से आप प्रतिशत का पहले बेस मजबूत करिए। जब बेस मजबूत होंगे ना, सवाल वाल तो ऐसे ही घुमा फिरा के आप कर ही ले जाएंगे।
अब देखिए इस सवाल को हमें ऐसे आदत नहीं डालना है करने की। आदत कैसे डालना है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस वाले कंसेप्ट पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए भाई, अभी तो मजाक ही चल रहा था बस। अब देखिए हमारी बुक है मेरे भाई 1000 की बुक है, कितने की? 1000 रुपये की हमारी बुक है ना। दुकानदार वाला छूट कितना दे रहा है भाई? 25% की छूट दे रहा है। अब हम इसको चेंज कर लेंगे अगर भिन्न में, तो 25/100 हो जाएगा। 25 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100 हो जाएगा। और ये 25 चौका 100, मतलब 1/4। अब ये सोचने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए कि जो 1 है ये 4 का 25% है। ये सोचने में अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं जीरो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही आप करेंगे प्रैक्टिस तब जाके आपकी मैथ तगड़ी होगी। 1 जो है वो 4 का 25% है, ये सोचने में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़रा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आ रही है तो दिल से लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अब दुकानदार देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए ये जो नीचे होती है ना, ये मूल वैल्यू होती है भाई। मूल वैल्यू मतलब यहाँ पे 100 1000 रुपये, लेकिन यहाँ 4। अब देखिए अगर 4 रुपये की बुक होती, 25% का छूट मिलता, 25% मतलब 4 का 25% 1 रुपया होगा भाई, तब ये बुक हमें मिलती 3 में। लेकिन बुक तो है मेरे भाई कितने की? 1000 रुपये की। तो इसका मतलब क्या है कि इस 4 में कितने का गुणा कर दें कि 1000 हो जाएगा? तो हम कहेंगे 1000 भागे 4 कर लीजिए। क्या कहेंगे भाई? 1000 भागे में आप कर लीजिए 4। ठीक, देखिए इसको काट देंगे तो ये 100 जो है कट जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा भाई? 250। कितना आ जाएगा? 250। मतलब इसमें 250 गुना करेंगे तब जाके ये 1000 होगा। तब यहाँ भी तो उतना ही गुना करेंगे, 250 गुना 25 तियाँ 75, 750 रुपये की बुक आप घर वापस लेके आएंगे। देखिए ये कंसेप्ट आपको एकदम सीखना ही सीखना है भाई, इसमें ज़रा सा भी कुताही नहीं बरती जा सकती। अभी ये सवाल लग रहा होगा यार वैसे ही लगा लिए होते तो क्या ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी मेरे भाई, प्रॉब्लम होती है जब सही बटे में ये परसेंटेज दिए होते हैं, जैसे 16 सही 2/3, तब वहाँ पे जाके समस्याएं शुरू होती हैं। इसलिए प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करना है। और ये बस नहीं, आप और बड़े बड़े जब सवाल लगाएंगे ना, तो वहाँ ऐसे मेथड से सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर बुक हमारी है भाई 400 रुपये की, अब जो दुकानदार है ना वो भाई इस पे 25% अधिक ले रहा है आपसे। कितना भाई? 25% अधिक। अब देखिए इसी मेथड से आपको करना है, अब इसी मेथड से। तो इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे 25 चौका 100, जब इसको भिन्न में आप चेंज करेंगे, अब इतना तो होशियार हुए होंगे, चलिए फिर भी लिख देते हैं, भिन्न में चेंज कर रहा हूँ 25, और इस प्रतिशत का मतलब 1/100, मतलब यहाँ 100 आ जाएगा। 25 चौका 100 ये हो गया 1/4। अब ये जो 1 है ये 4 का कितना है भाई? 25%। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर बुक हमारी 4 रुपये की होती, अगर 25% का हम छूट देंगे, मतलब 1 रुपये का छूट देंगे, तो ये हमारी बुक पड़ जाएगी मेरे भाई 3 रुपये की। अच्छा छूट नहीं दे रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपये में। इसका मतलब 4 वाली बुक जो है हम 5 में दे के आ रहे हैं, लेकिन हमारे बुक का जो वास्तविक मूल्य है वो तो 400 है। इसका मतलब इसका 100 गुना है भाई, इसका 100 गुना, तो यहाँ भी 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 500। 400 वाली बुक हम 500 रुपये में दे के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज जो था ये बिल्कुल बेसिक, अब हम इतना आपको प्रतिशत में तो बिल्कुल आना ही चाहिए। कल के जो है प्रश्न और परसेंटेज प्रतिशत के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए
अब जो है हम कल जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्रतिशत के सवाल, एक एक सवाल को बहुत अच्छे से लगाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और कोशिश करेंगे कल ही प्रतिशत के जितने भी टाइप्स के सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको करा दें। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।